इलाज के दौरान मृत्यु हो गई, तब परिजन उसके बिल के लिए आए तो उनका बिल 65,000 रुपये बना हुआ था, जिसको डॉक्टर ब्रजमन बेनीवाल जी के द्वारा 40,000 रुपये कर दिया गया। फिर बाकी बचे हुए 10,000 भी नहीं देने को कहा गया था। पर हम बड़े दुख के साथ कह रहे हैं कि कुछ चैनल्स एवं कुछ यूट्यूब चैनल, कुछ मीडिया के माध्यम से इसे गलत तरीके से दिखाया जा रहा था और हमें डेड बॉडी देने के एवज में मरीज से पैसे मांगे जा रहे हैं। पर ऐसे इस बात से पूरा चिकित्सालय परिवार आहत है। हम सभी मीडिया कर्मियों से करबद्ध निवेदन करते हैं कि किसी भी एक पक्ष का न सुनकर सभी को सुने और ये सही रहेगा। मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि ये सरकार की तरफ से एक प्रावधान है कि जब भी किसी अस्पताल में आईसीयू में इलाज के दौरान किसी की मृत्यु होती है तो उसकी डेड बॉडी को उसी चिकित्सालय में मोर्चरी में शिफ्ट किया जाता है और यदि उस चिकित्सालय में मोर्चरी नहीं हो तो उसके पास के जहां भी चिकित्सालय में मोर्चरी हो वहां शिफ्ट किया जाए जल्द से जल्द, ताकि बॉडी डिकम्पोज ना हो और उसके पोस्टमार्टम में भी कोई दिक्कत ना आए। पर हमारे वाले केस में 12 घंटे तक बॉडी आईसीयू में रखी और जिससे बाकी मरीजों को भी संक्रमण का खतरा रहा और फिर प्रशासन के सहयोग से बॉडी को शिफ्ट किया। हम इस केस में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा आपसे, हम पूरा चिकित्सालय परिवार ईश्वर से प्रार्थना करता है कि इस दुख की घड़ी में मृतक के परिजनों को दुख सहने की साहस प्रदान करें और आप सब मीडिया कर्मियों से भी तथ्यात्मक रिपोर्ट की सहयोग की आशा करते हैं। मैं बड़े दुख का विषय है कि बिना किसी तथ्यों के जिस तरह से मीडिया में और न्यूज़पेपर्स में जो दिया गया है वो एक तरफ सोच के एक तरफ का बयान लेके ही दिया गया है। जैसा अभी ओपी सोलंकी साहब ने बताया कि मृतक जो है वो एडमिट था, उसके पैसे भी माफ़ किए गए, उसके बावजूद भी इस तरह से लोगों को इकट्ठा होना, हॉस्पिटल के बाहर बैठना, धरना देना, मैं समझता हूँ ये एक अच्छी परंपरा नहीं है। डॉक्टर निर्भीक होकर के कैसे काम करेगा? स्वच्छ वातावरण में ही काम कर सकता है, सत्य मन से काम कर सकता है, लेकिन यदि दबाव में आएगा तो काम कैसे हो सकता है? आप मीडिया कर्मी हैं, आप लोगों की बहुत बड़ी अहम भूमिका है। आप हमारी बात सुनिएगा और दोनों पक्षों को देखें। आप एक पक्ष को देख करके या सुन के जिस तरह से हमारे अगेंस्ट में जो निर्णय लेते हैं और लिख देते हैं, उससे हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। हम आपसे ये हमेशा अपेक्षा रखेंगे, आप दोनों तरफ का सुने, डॉक्टर की भी सुने आप कम से कम। तो इस कंडीशन में मतलब उसने किया है, कैसे काम किया है, ये सारी चीज़ें देखें और हमें भी सहयोग करें और मैं इतना चाहता हूँ। उनकी शिकायत हो सकती है, अभद्र व्यवहार हुआ तो उस शिकायत का उचित मंच पे वो शिकायत दर्ज करवाएं। नहीं, मैं कह रहा हूँ ऐसा कुछ हुआ था कि क्या बात थी, कुछ ऐसा मैटर क्या था? मैटर क्या था? ऐसा नहीं हुआ। डॉक्टर साहब के घर पहुंच गए थे जो भी अटेंडेंट थे। डॉक्टर साहब सुबह राउंड लेके गए हैं, सारा समझा के गए हैं भी कंडीशन पेशेंट की सीरियस है, अगर आप लेके जाना चाहते तो ले जा सकते हो। रात को भी जब भर्ती किया था उसको तो घर वालों को समझाया था। वो हमारे साथ डॉक्टर दिलीप यादव जी हैं, उनके वो रिश्तेदार थे, उन्होंने फोन किया नहीं वो आप रखो, जो भी बेस्ट पॉसिबल है वो करो, तो उन्होंने भर्ती कर लिया। उनके उसी टाइम वो उनको रेफर करने वाले थे क्योंकि पेशेंट रखने वाला नहीं था, सीरियस था ज़्यादा। फिर अगले दिन समझा दिया, 10 जनों के फ़ोन भी आ गए क्योंकि कोला का लोकल मरीज था, तो 10 लोगों ने फ़ोन किया डॉक्टर साहब को, तो डॉक्टर साहब भी उससे इरिटेट हो गए। जब उसके मामा या जो भी हैं वो आए, घर पे गए, तो उन्होंने वहाँ कुछ ऐसी बातें बोली कि डॉक्टर तो कसाई होता है, ऐसा कुछ। तो वे भी डॉक्टर साहब को सुना या जो भी उन्होंने कहा सर आपको अगर ठीक नहीं लग रहा तो आप मरीज को अपने हायर सेंटर ले जा सकते हो। अगर हमारे पे भेद नहीं है, अगर आपको हमारे पे विश्वास नहीं है तो हम इलाज नहीं कर सकते आपको मरीज का। तो उसके बाद में उनकी आपस में थोड़ी वहाँ जो भी हुई, वापस आ गए। डॉक्टर साहब ने कहा भी पेशेंट को रेफर कर दो, घर वाले संतुष्ट नहीं है। तो उसके घर वाले वापस डॉक्टर साहब के पास गए कि सर वो तो ऐसे ही है, उससे कोई लेना देना है, आप हमारी तरफ देखो, उस मरीज का इलाज करो, हम ले जाने के लिए कैपेबल नहीं है, आप जैसा भी कर रहे हैं वो ठीक है। हम लोगों ने उसका कंसेंट लिया, उसके बाद भी हम लोग रेफर कर रहे हैं, आप नहीं लेके जा रहे हो, इस पर आपको साइन करना हो। तो उन्होंने किया था, सारा कुछ हो गया था। उसके बाद बात वहाँ खत्म हो गई। अगले दिन डेथ के बाद वो बंदे आते हैं, हमें ये कहते हैं कि कल तो उन्होंने हमारे से पैर पकड़वाए हैं, आज हम उनके पैर पकड़वाएंगे, डॉक्टर साहब को बुलाओ। तो ये तो मुझे लगता नहीं कहीं कुछ जायज़ चीज़ है।
नहीं, ऐसा कुछ हुआ था क्या कि पेशेंट्स के जो हैं परिजन उनको कहा था माफी मांगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, वो खुद ही गए थे। डॉक्टर साहब ने भी, आप लोगों को विश्वास नहीं है हमारे पे तो आप जाओ, पेशेंट को हम रेफर कर देते हैं हायर सेंटर आपके जो भी है जैसे। तो उन्होंने कहा कि नहीं डॉक्टर साहब आप यहीं रखो, गलती होगी हमारे से, जो भी आपके साथ बदतमीजी करके गया उसके लिए हम माफी मांगते हैं। तो ये तो नॉर्मल चीज़ है। आज अगर मेरा भी मरीज है तो रिश्तेदार आया, मरीज के साथ अगर डॉक्टर के साथ वो माथापच्ची करके गया तो मैं तो जाके बोलूँगा डॉक्टर साहब ठीक है। वही चीज़ है, मुझे पता नहीं और कुछ हुआ होगा। इस बात को कुछ जो असामाजिक तत्व जो हर जगह हर धरने में आपको मिलेंगे, कॉमन मिलेंगे। आप सबकी सीसीटीवी फुटेज, आप भी वीडियो बनाते हो, सारे जब पुराने वीडियो है उन वीडियो को आप उठा के देखोगे तो कुछ असामाजिक तत्व है जिनका काम यही है। बिल के मांगा गया था डेड बॉडी देने से पहले? नहीं, बिल के लिए उनको 65,000 रुपये का बिल बना था, उनको कहा गया था 40,000 रुपये जमा करा हुआ। तो उन्होंने 30 तो सुबह जमा करा दिए थे, 10,000 रुपये बचे हुए थे। वो लड़का में भी जमा भी करा रहा था। उसके बाद में उसके पास किसी का फोन आया कि बिल नहीं जमा करा रहे हैं। मैं देखता हूँ, फिर मेरे पास फोन किया, मैं गाँव जा रहा था, वहां से वापस आया पीलूंगा से। उसके बाद में तो सारा घटनाक्रम चला ही था। मतलब परिजन झूठ बोल रहे थे सब कुछ? अब ये आप परिजनों से बात कर सकते हो, हमने हमें जो पता है। हमने उनका की थी कहना बात। था कि 30,000 हमने दे दिए, 20,000 एक दिए, 10,000 फिर नहीं, देखो मेडिसिन जो मेडिकल से दवाई लेके आ रहे हैं वो तो अपना लेके आए थे। हमारे अस्पताल के अंदर उसके मरीज के 30,000 रुपये, वो भी 21 तारीख को मरीज भर्ती हुआ था, 19 तारीख को सीरियस मरीज था, वेंटिलेटर पे था, जिसका रोजाना का ऑक्सीजन का खर्चा 8 से 10,000 रुपये है। बाकी दवाइयां अलग है, वहाँ मशीनों का उनका चार्जेस अलग है। डॉक्टर साहब आप कह रहे थे कि हमसे बात करो, ऐसा कुछ हो जाए तो हमसे बात करो, हमसे पूछो, हमसे करो। आपने भी कहा है थोड़ी देर मेरा ये था कल खबर बनाने से पहले। बात सुनिए आप ध्यान से थोड़ी सी। हाँ। आप सारे डॉक्टर से बैठे हैं। कल भी डॉक्टर साहब से बात करने का प्रयास किया गया, परंतु डॉक्टर साहब ने फोन नहीं उठाया, ना ही बात करी। हम लोग जब यहाँ आए, रिपोर्टिंग करने आए थे, उस समय भी हमसे किसी ने बात नहीं करी। फिर हम क्या चलाए और किससे बात करें? आज आपने हमें हमें- बुलाया, आज आपने हमें बुलाया, हम आए ना सारे। हमें इस चीज का पता नहीं था। नहीं, क्यों नहीं पता था? नीचे साहब नेटवर्क ऐसे नहीं- मत करिए आप। नीचे नेटवर्क नहीं आता है। फोन आया था साहब, मेरे से कोई मिला है, फेस बाई फेस मिला है तो मेरे को बताओ कौन मिला था मेरे से। फोन मैं तो आपके- यही था। मैं रात के 6:30 बजे गांव से आ गया था। उसके बाद में रात के 4 साढ़े 4 बजे तक यही था। नहीं देखो कोई भी आया, दिन में भी यही था, सुबह भी यही थे। तो ब्लेम मत करो साहब, हमने फोन किया सुनिए, है। नहीं हो सकता आपने किया कपिल होगा। जी, मैंने ये कहा कि हम आप कह रहे हैं कि